तो अब एक गर्भ कल्याणक की क्या हमारी तरफ से हमारे लिए गर्भ कल्याणक का लाभ, हमारा कल्याण जो है ना, वो कल्याण जो गर्भ के कल्याणक दिन में कैसे होगा, है ना, हर कल्याणक के दिन में हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, उसकी चर्चा में 2 मिनट आपसे करना चाहता हूं। सुनना कि विज्ञान के बल से तत्व निर्णय मुख्य है ना, वो तत्व निर्णय और हर प्रसंगों में यानी हर जो उदय के नाटकों में तत्व निर्णय की दृढ़ता होना, वह सम्यक सन्मुखता गर्भ कल्याणक ही है। वो पर्याय की गर्भित शुद्धता है। प्रसंग कोई भी हो, अभी मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, अभी मैंने अपने उस गर्भित शुद्धता का पोषण कर लिया, आया ख्याल में कि भाई अगर जो मैं ऐसा मान रहा हूं कि भाई ये सब मेरे से समझेंगे और इससे उनका भला हो जाएगा मेरे से, है ना, तो मैंने कहा कि हो सकता है क्या, वो तो मिथ्यात्व है, वो मेरा स्वभाव ही नहीं है ना, मैंने वक्तव्य में भी कह दिया, तो मैंने उसका फेवर नहीं की, उस भाव का पक्ष नहीं लिया, भाव आया चिंता नहीं करना, है ना, वो उसकी फेवर नहीं करी, समझ में आया ना, वो उसका पक्ष नहीं बनता है, उसका वो पोषण नहीं हो रहा है, समझ लेना कि वो पर्याय की गर्भित शुद्धता है। तो हमारे किए हुए निर्णय का वास्तव में बहुत दृढ़ता से पोषण है, यही लेना है। बहुत कुछ बातें हैं भाई, कैसे होगा, नहीं तो ये काम कैसे होगा, है ना? मुझे तो वहां तक आपसे ले जाना है कि भाई क्या करना, जो जैसे ज्ञानियों के इशारे होते कि अंदर चले जाना, स्वरूप में बैठ जाना, है ना, स्वभाव की दृष्टि कर लेना, है ना, इतने अमृत लगते हैं ये कथन, मगर अंदर कैसे जाए, कहाँ तक जाए राजकुमार जी, कहाँ तक जाए अंदर, कहाँ कहाँ अंदर क्या है होता है अंदर, तो ये सारी बातें तो खड़ी रही ना, फिर डिप्रेशन हो जाता है। बात तो अच्छी लगती है पर अंदर तो कुछ मिलता ही नहीं, है ना, अंदर तो बंदर है, मन उछलते रहता है, करेंगे कैसे। तो ये सारी बातें आगे खुल सकती है इस संवर्धिकार में, तो आगे उसका योग्य समय में अपन उसकी चर्चा करेंगे ऐसा। तो ये जो विज्ञान के बल से देखना, मैं जाते जाते बता दूंगा, आप चिंता नहीं करना, है ना, मुझे पता है कि अपने पास वो लिमिटेड है सब जो भी है, मैं बता दूंगा कि अंदर कैसे जाना कैसे नहीं जाना, इशारा तो कर ही दूंगा, ऐसे है। वेद ज्ञान के बल से एक ख्याल में है ना, सम्यक सन्मुख मिथ्यात्व का जो रोल है वो गर्भित शुद्धता के प्रकरण में जाएगा। वो वास्तव में गर्भ कल्याण के अंतर्गत हमें अपने अपने ही पर्याय के गर्भ में उस परमात्मा की, उस बीजभूत परमात्मा तत्व का कैसे हमें उस प्रकार से उसे लाभ लेना है, कैसे उसे हमें फलित करना है, वो सब इसी प्रकार से तत्व निर्णय और उसके निर्णय के दृढ़ता से हो सकता है। यही हमारे पास चाबी है और कुछ है नहीं, ऐसा समझना चाहिए। फिर वो बाद में, आज तो जन्म कल्याणक है, तो ग्रंथि भेद होकर सम्यक दर्शन प्रकट होना वह जन्म कल्याणक। अगर हमारी ग्रंथि भेद आज रात तक हो जाती है ना, पारला जुनन से पहले भी हो जाती है, समझ लेना कि वो हमारा जन्म हो गया, है ना। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आत्मा का जन्म होता ही नहीं, मरण होता ही नहीं, है ना, जीव जीता है, नाम ही जीव है, मरे वो दूसरा, मरे ही नहीं। विश्व का कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता, क्या कहते हो साहब, होता ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, जीव मरता ही नहीं। मरे कहा ना, सम्यक दर्शन हुआ तो हमारा जन्म हुआ, तो कौन सा है ना, तो भाव मरण टल गया हमारा। हर समय हमने हमारी जो शांति का भंग किया था, है ना, वो उससे हम बच गए। तो ये कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन ही सच्चा जन्म है। और भगवान तो साक्षात, है ना, तीन ज्ञान के धारी साइक समकीति थे और उस प्रकार से माता के गर्भ में आए थे। वो तो उनकी कहानी है ना, वो कहानी है हमारे लिए तो, पर हमारे लिए तो वो उन्होंने जो किया था, है ना, ऐसा आत्मदर्शन करे तब ये सब की मजा है, नहीं तो कुछ नहीं। ये सब वही के वेग है, ये उछल कूद, ये नृत्य, सब वही के वेग है, सब शांत पड़ जाएंगे, ये सब विराजमान हो जाएंगे ना, तो हर रोज उसके सामने, उनके सामने चंबर डोलने का भाव नहीं आता, है ना, सामने से निकल जाएंगे चले जाएंगे। तो अभी जो उछल कूद हो रही है ना, वो मैं हुई नहीं, वो मेरी बात ही नहीं है, तो समय सार विराजमान है साहब, यहाँ तो थोड़ा सा भी हमें हिलना नहीं है, ऐसी बातें हैं। अब आगे पुरुषार्थ पूर्वक परिणामों में मुनि योग्य स्थिरता प्रकट होना, वही वास्तव में तब कल्याणक है ना। कई काफी काफी इसमें मैटर है, मगर मैं आपको कथन कह दे रहा हूं, है ना, ऐसा समझना। अनंत गुणों की पर्याय में अनंत प्रकट हो जाना, सब अनुजीवी गुणों की, वह केवल ज्ञान कल्याणक है ख्याल। तो संपूर्ण भाव कर्म नो कर्म पूर्व में तो नष्ट हो ही गए थे, है ना, भाव कर्म तो नष्ट हो ही गए थे, पर संपूर्ण द्रव्य कर्म और नो कर्म से निवृत्त हो जाना,
साधी अनंत काल अव्ययबाद सुख का सेवन करते रहना ही निर्वाण कल्याणक है। अगर हम इस प्रकार का कल्याण हमारे जीवन में करें तो ये कल्याणक सही है ना, ऐसा ही है। बाकी तो कल्याणक जो बना रहे जिस प्रकार से वो तो हम देख ही रहे हैं। काफी गुरुदेव जी के प्रवचन में आप पढ़ लेना,